कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़ कर आते हैं बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो छोटा शिवलिंग है, शालिग्राम बाबा हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और हमारी जो पाठ पूजन है उसको हम भजन कर कर जब वहां से आते हैं तो बाबा से एक ही बात करते हैं, बाबा इतनी कृपा करना किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। ये बड़ा, जिस माँ की गोद, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। दो लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, छोरा नहीं है, 8 साल हो गए, एक बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ताने दिए जाते हैं, ये तो बांझ हो गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। बड़ा जेब में पैसा नहीं रहता तो लोग गिनते नहीं है, इनके पास तो क्या है, चल चल जाओ उधर उधर बैठो, चलो, धन नहीं, जेब में पाल। बहुत सुनना पड़ता। और हमारा कुबेरेश्वर बाबा से, तारकेश्वर बाबा से यही निवेदन है कि बाबा जो तेरे दरवाजे पर आए सबकी गोद भर देना और सबकी जेब भर देना, कोई खाली ना जाए। कोई संत क्या करता है? संत अपने पास से निकालकर तुम्हें नोट की गड्डी कभी नहीं देगा। संत अपने पास से निकालकर नोट की गड्डी कभी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी गड्डी को संत और ले लेगा। पर अपने पास की गड्डी नोट की निकालकर संत नहीं देगा। तुम्हारी गड्डी को ले लेगा। क्यों लेगा? कि तुम दोगे तो वो कहीं भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई आया उसके पास में तो उसको कुछ मुख मीठा कराने में, तुम्हारे धन का सदुपयोग कराकर तेरे घर में भी मिठाइयां बढ़ती रहे, इस भाव से वो तुम्हारे धन का प्रयोग कर लेता। असली संत तुमको नोट की गड्डी भी नहीं देगा, असली संत तुमको आशीर्वाद भी नहीं देगा। कभी भी असली संत ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे साथ ये हो जाए, मैं तुझे वचन देता हूँ तेरे साथ, ना। असली संत तो केवल अपने भजन में लगा रहता है और देखता रहता है, ये बहुत चतुर है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये इधर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ये बिस्कुट बांट रहा है, ये टॉफी बांट रहा है, ये पानी पिला रहा है। असली संत केवल देखता रहता है और उसके भजन की जब दृष्टि एक साधारण से व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कल्याण असली संत स्वयं करते। वो वचन भी नहीं देगा, वो कहेगा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, और झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। असली संत ना आपको वचन देता है, आशीर्वाद देता है, ना कुछ कहता है। वो तो मौन है, पक्षी का पंख उड़ता है, ऊपर ले जाता है। असली संत जब मिलता है अपनी कृपा की दृष्टि ऐसी करता चले जाता है कि वो आगे बढ़ता चले जाता है।
की दृष्टि। उसको तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं। और होगा संत कभी तुम्हारे पास में आकर ये भी नहीं कहेगा कि साहब मुझे इस चीज की जरूरत है और तुम पहुंचाओ, नहीं कहेगा। वो एक ही बात कहेगा कि तुम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी का मुख शिव महापुराण में अगर झूठा करा रहे हो, तो उसका फल देवाधिदेव महादेव ऐसा देगा कि तुम अगली बार खूब भंडारे चलाओगे। ये शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो। शंकर की कृपा। एक माँ बैठी है जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया और मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा। एलईडी पर दिख रहा है? हाँ, वापिस हाथ हिलाओ बेटा। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मेरे बेटे की तबीयत 2014 में खराब हुई। डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने पर पता चला 2014 में कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। और 2014 में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चे का जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना है। कब है कब नहीं कोई भरोसा नहीं। 2014 से लेकर 2020 तक संकट सा निकलता रहा। 21 में कथा सुनना प्रारंभ करी तो मन में लगा कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 21 में कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 2022 से हमने बेटे को बेलपत्र देना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव केवल एक उत्सव है। हम फिर निवेदन करेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो सीहोर के आसपास के हैं या आने वाले भक्त हैं, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव के उस पावन प्रांगण में बैठकर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन और कंकर शंकर पूजन जरूर करो। ये जीवन की सार्थक। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, बाबा से विनय करा, निवेदन कर कर वहां से हम कंकर लेकर आ गए। शिव जी को जल चढ़ाना बेटे ने प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कहते थे ये इसका कोई भरोसा नहीं, आज उसकी दवाइयां चलते चलते डॉक्टर दवाइयों के बल पर उसको रखते थे। अब हमने विचार करा कि करें क्या। तब हमने रेवाड़ी में पहुंच गए अपने बच्चों को लेकर और रेवाड़ी की कथा को बच्चे को पूरी श्रवण कराई। वहां की रज, वहां की मिट्टी बेटे के शरीर पर लगाई। लगाकर हम 1.5 महीने के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस समय समय पर इसका टेस्ट कराते रहना। और हम बाबा को आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक पत्र और देखिए। इस लड़की का
इस लड़की का पूरा शरीर देखिएगा आप एक बार एलईडी पर और आस्था चैनल पर। इस बेटी का पहला शरीर पूरा देखिएगा और इस लड़की का पूरा शरीर और जो कोमा में पड़ी हुई है वो शरीर का फोटो देखिएगा। पत्र का स्मरण करेंगे। मेरा नाम चौहान जनक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं जनक जी? जनक चौहान, चौहान जनक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो एलईडी पर दिखाओ। बच्ची आई है साथ में क्या? बच्ची आई है तो उसका फोटो दिखाओ। अच्छा उसके पीछे है, ठीक है, इसको लेकर आओ, ले आइए। मेरा नाम चौहान जनक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा गांव करमन, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं। हम लोग भटिंडा पंजाब में हैं। हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति आर्मी में हैं और मेरे बेटी की उम्र 9 साल है, काव्या की, जिसको एक सीजर बीमारी हो गई, जिस बीमारी के चलते हुए उसका पूरा शरीर बेकार होता चला गया। डॉक्टरों जितनी दवाई देते थे उससे उसका शरीर और बेकार होता चले जाता था। कोमा में पहुंच गई। डॉक्टरों ने इसकी जवाबदारी खत्म कर दी। हम लोग घबरा गए। उसी हॉस्पिटल की एक नर्स ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, 1 लोटा जल चढ़ाने का कहता है, जल्दी से जाकर 1 लोटा जल चढ़ा, उसका पानी लाकर इसको जरूर दो। हम बेटी को पानी देने लगे। कोमा में पड़ी हुई बेटी पानी कैसे पीती, शरीर पर लगा देते गुरुजी। तब बेटी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई, वो कोमा से बाहर हुई, उसका शरीर काम करना प्रारंभ करा। अब हम करें तो करें। डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर पर ऐसा ही निशान ऑन रहेंगे, ये शरीर इसका पूरा जल चुका है और शरीर की स्थिति यही है, इसको आप घर ले जाओ। हम बेटी को घर लेकर आ गए। बेटी का शरीर देखकर बड़ा दुख होता था। तब आपकी कथा भटिंडा में होने वाली थी। हमने सोच लिया कि भोले बाबा कृपा करने के लिए सीहोर से यहाँ आ गए, हमारी लड़की को हम कैसे लेकर जाते। भटिंडा की कथा में उसको कथा सुनने के लिए बिठाया। वहाँ की मिट्टी उसके हृदय से उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करी और 11 दिन के बाद मेरी बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही हो गया जो पहले था, जिसका मैं फोटो लगा रही। बेटी का दूसरा फोटो जिसको लगाया गया है। अजय शिव शिव है। दीदी कह रही हैं जब ये 3 साल का था तब इसको ब्लड कैंसर हो गया था और 10 साल से संघर्ष करते करते बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं और ठीक हुआ है। ये शिव उसके आश्रित होकर चल। आप किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। ना जाने कौन सा पुण्य सिरसा वालों ने करा होगा जो उनके ये तारा बाबा की कुटिया में दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिल गया। ना जाने कौन सा। और सिरसा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहूंगा ये मौका छोड़ना मती। वो कुबेरेश्वर बाबा
तारा बाबा की कुटिया में आकर कहीं ना कहीं शिव से शिव का मिलन हो रहा है। जैसे अभियाल श्री गोपाल जी खंडा जी ने कहा कि हो सीहोर का और सिरसा का कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा होगा जो आज यहाँ दर्शन हो रहे हैं। मैं गोपाल जी खंडा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके विचार ना जाने कहाँ से इतने सुंदर आपके भीतर आते हैं कि वास्तव ना जाने कौन सा ऐसा संबंध